लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी कान्हा अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में मेरी मौजूदगी है, जो आज गवाह बना है योगी 2.0 सरकार के शपथ ग्रहण का। हजारों की तादाद में यहां पर लोगों की मौजूदगी। 49 साल के योगी आदित्यनाथ ने जब दोबारा पद और गोपनीयता की शपथ ली तो पूरा का पूरा हिस्सा गुंजायमान हो उठा था। लेकिन अब यहीं से योगी आदित्यनाथ के सामने चुनौतियां इस बात की हैं कि जो वादे उनकी ओर से जनता के बीच में जाकर किए गए थे, उन वादों पर वो खरा उतरे। विकास के नए पैमाने गढ़ने होंगे उत्तर प्रदेश को। आपको ये भी बताते चले कि बुलडोजर बाबा के तौर पर योगी ने जो छवि अपनी बनाई है, कानून व्यवस्था के मोर्चे पर भी अगले 5 सालों पर उन्हें खरा उतरना होगा। इसके साथ ही दमदार तरीके से प्रचंड वापसी में अपना दम दिखाने वाले योगी आदित्यनाथ अपनी पूरी इस भारी भरकम टीम के जरिए उत्तर प्रदेश को लेकर कैसे बढ़ेंगे आगे, इसका पूरा खाका भी उनको खींचना होगा। अब से कुछ ही देर में अपने मंत्रियों के साथ बड़ी बैठक करने वाले हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। लेकिन किस तरह की चुनौतियां अब यहीं से उनके सामने हैं और योगी की ये छवि क्या बताती है, उसको बताती हुई हमारी ये रिपोर्ट देखिए। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि इस शपथ के साथ ही यूपी में योगी सरकार 2.0 वाला राज शुरू हो गया। योगी आदित्यनाथ के इस शपथ ग्रहण ने नया इतिहास रचा है। संघर्षों और चुनौतियों को पार कर पाया है नया मुकाम। उत्तर प्रदेश की उम्मीदों की नई आस है, जनता का नया विश्वास है और योगी पर भरोसे के जरिए बीजेपी के विजय अभियान को और आगे ले जाने का प्रयास है। मुख्यमंत्री के तौर पर योगी आदित्यनाथ ने पहले कार्यकाल में शानदार प्रदर्शन किया। जनता की उम्मीदों पर खरे उतरे। बीजेपी ने जिस भरोसे से योगी को यूपी जैसे राज्य की सत्ता सौंपी, योगी ने उसे कायम रखा। काम के दम पर यूपी में दोबारा बीजेपी को प्रचंड जीत दिलाई। ऐतिहासिक जीत दिलाकर दोबारा यूपी में बीजेपी की सरकार बनवाई। निश्चित तौर से मैं नेतृत्व के प्रति आभार प्रकट करता हूं और जनता की सेवा की जो जिम्मेदारी दी गई है उसे प्राण प्रण से पूरा करने का मंत्रिमंडल के साथ नया जोश, नई मंत्रिमंडल के साथ नया जोश, नया जोश के साथ में निश्चित नए जोश नए उत्साह के साथ 5 साल के कार्यकाल में योगी आदित्यनाथ ने यूपी की तस्वीर बदल डाली। प्रदेश की कानून व्यवस्था मजबूत हुई, अपराधियों पर लगाम लगी और इस दम पर बुलडोजर बाबा की छवि बनी। धन्यवाद देता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी की नीतियों का और गृह मंत्री जी के प्रबंधन का, योगी आदित्यनाथ के सुशासन का, और उसी को हम लोग और सुदृढ़ करेंगे और आगे के 2024 की तैयारी में हम लोग लगे हैं, जिससे सामाजिक न्याय दिला सके। कार्यक्रमों को जो निर्धारित किए गए थे उसको पूरा करने का काम किया। सबका साथ सबका विश्वास के साथ साथ सुशासन और सुरक्षा के साथ विकास को गति दी गई है। उसको और आगे हम लोग उसको बढ़ाएंगे, तेज गति देंगे। अब योगी आदित्यनाथ के इस दम का डंका पूरे देश में बज रहा है। हर ओर योगी योगी का नारा चल रहा है। यूपी में दोबारा जीत से योगी आदित्यनाथ ने दमदार छवि बनाई है, जिसकी झलक योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण में साफ दिखाई दी। पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह समेत बीजेपी के तमाम दिग्गज योगी के ऐतिहासिक शपथ ग्रहण में शामिल हुए। तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री भी भव्य शपथ ग्रहण में पहुंचे और यूपी में बने इस इतिहास के गवाह बने। दूसरी बार लगातार शपथ ली है। हाँ वही है। तब सभी को मेरी तरफ से हार्दिक बधाइयाँ बधाई आप देंगे, क्योंकि नई कैबिनेट से उम्मीद करें सर, किस तरीके का काम की उम्मीद करें? नई कैबिनेट बहुत अच्छी तरह काम करेगी और उत्तर प्रदेश को एक नई ऊंचाइयों तक ले जाना। तौर पर राजनाथ सिंह देश के रक्षा मंत्री हैं और इस वक्त जा रहे हैं और पूरी बधाई दी है योगी कैबिनेट को एक नए काम करने के लिए और एक नई ऊर्जा के साथ कि उत्तर प्रदेश को और योगी जी को जो मोदी जी आशीर्वाद देने आए थे, और नए मंत्रिमंडल को मैं अपनी ओर से बधाई भी देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। मुझे पूर्ण विश्वास है योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश का चौमुखी विकास होगा। प्रचंड बहुमत से हमको जनादेश दिया है और मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में मुझे लगता है 40-45 साल का रिकॉर्ड टूटा है। इसके लिए प्रदेश की जनता बधाई की पात्र है।
आज सभी योगी आदित्यनाथ की उपलब्धियां गिना रहे हैं। योगी राज में हुए कामकाज को विकास का पैमाना बता रहे हैं। योगी के इस अभियान की शुरुआत उस वक्त हुई थी जब महंत से राजनेता बने योगी आदित्यनाथ को 2017 की जीत के बाद बीजेपी ने यूपी का मुख्यमंत्री बनाया। योगी का नाम आगे करके सबको चौंकाया, क्योंकि जब योगी को 2017 में यूपी जैसे राज्य की कमान सौंपी गई तो वो गोरखपुर से लोकसभा के सांसद थे और मुख्यमंत्री पद के लिए दूर दूर तक उनके नाम की चर्चा नहीं थी। लेकिन पार्टी ने योगी पर भरोसा जताया तो योगी ने भी बीजेपी के एजेंडे को यूपी में आगे बढ़ाया। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री दूसरी बार लगातार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और अब प्रदेश में 5 साल फिर से उसी तौर पे काम करेंगे। लगातार बहुत ही महत्वपूर्ण समय रहा और मुख्यमंत्री के तौर पर योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर कुछ नहीं कहा, लेकिन धन्यवाद जरूर दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यहाँ पर छोड़ने आए थे गृह मंत्री अमित शाह और साथ ही साथ में एक नई चुनौती के साथ में उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री अब दोबारा से अपने काम पर रखने जा रहे हैं। पिछले 5 साल में योगी आदित्यनाथ के सामने कई तरह की चुनौतियां आई। योगी ने हर चुनौती का सामना किया, हर मुश्किल को परास्त किया, पार्टी की नीतियों को लागू करने में कामयाब रहे। यूपी की नई तस्वीर कायम कर जनता में विश्वास जगाया, जिसका नतीजा यूपी के विधानसभा चुनाव में सामने है। सरकार में रह के केवल महिलाओं का ही नहीं, किसानों का भी, जवानों का भी, बच्चों का भी, कन्याओं का भी, सभी का प्रतिनिधित्व करेंगे। 5 महिलाएं हैं इस बार, आपको कम लग रही संख्या की नहीं 5 ही काफी है? नहीं, जितना भी उन्होंने सही समझा उतना रखा, इसमें कम और ज्यादा की बात नहीं है। जिसको जिस योग समझा उसको उस योग रखा। काम देखिए, पिछली बार हम लोगों ने काम किया, इसके कारण ही प्रदेश में हम लोग दूसरी बार चुनकर के आए हैं और योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी है। हम लोग काम करते हैं और सेवा भाव से काम करते रहते हैं और हम लोग लगातार काम करते रहेंगे। आज फिर से सरकार बनी है, जो हमारा संकल्प पत्र है, उस संकल्प पत्र में जो जो हमने वादे किए हैं, जो जो हमने संकल्प लिए हैं, वो सब पूरा करेंगे। शपथ ग्रहण के साथ यूपी में योगी आदित्यनाथ की दूसरी पारी का आगाज हो चुका है। विधानसभा चुनाव में बीजेपी को प्रचंड जीत मिली है। ऐसे में योगी आदित्यनाथ के कंधों पर जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने की जिम्मेदारी है। योगी आदित्यनाथ अपनी नई टीम के साथ इस जिम्मेदारी को निभाने को तैयार हैं। योगी राज 2.0 के जरिए प्रदेश में बीजेपी को और मजबूत बनाने के लिए तैयार हैं, ताकि 2022 की शानदार जीत को 2024 के लोकसभा चुनाव में भी दोहराया जाए। दमदार काम के बल पर यूपी में बीजेपी को और मजबूत बनाया जाए। आज तक ब्यूरो।